आज की खबरों में ऐसा क्या हुआ जिसने राजनीति, बाजार और रक्षा सेक्टर तीनों को हिला दिया? अगले कुछ मिनटों में पूरी सच्चाई। नमस्कार, मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं न्यूज विद नवीन, जहां खबरें सिर्फ बताई नहीं जाती, उनका विश्लेषण किया जाता है। देश, दुनिया, राजनीति, अर्थव्यवस्था और खेल, हर बड़ी अपडेट पूरी स्पष्टता और विश्वसनीयता के साथ। आज है 22 फरवरी 2026 और पेश हैं दिन की 10 बड़ी और शॉकिंग खबरें। सबसे पहला खबर है, देश की राजधानी नई दिल्ली में केंद्र सरकार में राष्ट्रीय राजमार्ग और लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर के विस्तार की बड़ी योजना का ऐलान किया। इस योजना के तहत कई राज्यों में एक्सप्रेसवे नेटवर्क मजबूत किया जाएगा। सरकार का दावा है कि इससे व्यापार लागत घटेगी और लाखों रोजगार पैदा होंगे। विपक्ष ने फंडिंग मॉडल और पर्यावरण मंजूरी को लेकर सवाल उठाए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर प्रोजेक्ट समय पर पूरा हुआ तो जीडीपी ग्रोथ पर सकारात्मक असर पड़ेगा। देश के दो बड़े सार्वजनिक बैंकों के संभावित विलय की खबर से वित्तीय बाजार में हलचल रही। सूत्रों के अनुसार सरकार बैंकिंग ढांचे को मजबूत और प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए पुनर्गठन पर विचार कर रही है। इससे पूंजी आधार मजबूत होगा, लेकिन कर्मचारियों के ट्रांसफर और शाखा समायोजन की चुनौती भी रहेगी। रक्षा मंत्रालय ने नए रक्षा उपकरणों की खरीद में मेक इन इंडिया को प्राथमिकता देने की नीति दोहराई है। कई बड़े रक्षा सौदे अब भारतीय कंपनियों के साथ साझेदारी में होंगे। इससे घरेलू उद्योग को मजबूती मिलेगी और आयात पर निर्भरता घटेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम लंबे समय में रणनीतिक आत्मनिर्भरता बढ़ाएगा। शिक्षा मंत्रालय ने छात्रों के लिए एकीकृत डिजिटल लर्निंग पोर्टल लॉन्च किया है। इस प्लेटफॉर्म पर प्रतियोगी परीक्षाओं और स्किल ट्रेनिंग के कोर्स उपलब्ध होंगे। ग्रामीण छात्रों को विशेष डेटा सब्सिडी देने की योजना भी बनाई गई है। शिक्षा विशेषज्ञ इसे समान अवसर की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मान रहे हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में पिछले सत्र की गिरावट के बाद आज बाजार में हल्की रिकवरी देखी गई। आईटी और बैंकिंग शेयरों में खरीदारी बढ़ी। विश्लेषकों का कहना है कि वैश्विक संकेत सकारात्मक रहे तो बाजार स्थिर हो सकता है। निवेशकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। राजस्थान और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में आंधी और बारिश की संभावना जताई गई है। किसानों को फसल सुरक्षा के उपाय अपनाने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने आपात सेवाओं को तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने एक नई संक्रामक बीमारी के खिलाफ वैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल की घोषणा की है। शुरुआती परिणाम सकारात्मक बताए जा रहे हैं। सफल होने पर यह सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के लिए बड़ी उपलब्धि होगी। हैदराबाद में आयोजित टेक समिट में कई स्टार्टअप्स को विदेशी निवेश मिला है। खासकर ग्रीन एनर्जी और एआई आधारित कंपनियों को बड़ी फंडिंग प्राप्त हुई। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत का स्टार्टअप सेक्टर वैश्विक स्तर पर मजबूत स्थिति बना रहा है। भारतीय खेल प्राधिकरण ने एथलीटों के लिए हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग मॉड्यूल शुरू किया है। इसमें आधुनिक स्पोर्ट्स साइंस और न्यूट्रिशन सपोर्ट शामिल होगा। लक्ष्य अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन है। गृह मंत्रालय ने देश भर में साइबर जागरूकता अभियान शुरू किया है। स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी दफ्तरों में डिजिटल सुरक्षा वर्कशॉप आयोजित होंगी। ऑनलाइन ठगी और डेटा चोरी की घटनाओं को रोकना इसका मुख्य उद्देश्य है। आप देख रहे थे न्यूज विद नवीन। हम लाते रहेंगे हर बड़ी खबर तथ्यों और निष्पक्ष विश्लेषण के साथ। अगर आप चाहते हैं सटीक, तेज और भरोसेमंद अपडेट तो जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।